हेलो स्टूडेंट्स। छात्रों, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस लहर नेशनल फिजिकल फिटनेस ड्राइव के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के लोगों की शारीरिक योग्यता को परखने के लिए यह योजना 1959 में चालू की, जिसे राष्ट्रीय योग्यता लहर का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से योग्य बनाना है। अब इसका नाम राष्ट्रीय फिटनेस लहर रख दिया गया है। इस योजना को चलाने का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे युवक, वृद्ध, स्त्रियों और पुरुषों में अपने अपने खेलों के क्षेत्र में कला देखने का शौक उत्पन्न हो जाएगा और उनमें शारीरिक रूप से फिट रहने की भावना जन्म लेगी। ठीक है। The Union Ministry of Education launched this scheme in 1959-60 to test the physical qualifications of the people of the country, which was named as National Ability Wave. Its main objective is to make the citizens of the country yoga in physical, mental, social and emotional terms. Now they have been named National Fitness Wave. One of the objectives of running this scheme is that our young women and men will be develop a hobby of seeing art in their field of sports, and a feeling of being physically fit will be born in them. छात्रों, ये जो लहर थी या इस लहर को पहले 2 वर्षों में प्रयोग के रूप में देश में चालू किया गया। शारीरिक दक्षता ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षाएं की जाती थी। ये परीक्षाएं स्त्री तथा पुरुषों के लिए आयु के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में विभक्त की गई हैं। पुरुषों के लिए इसमें 4 ग्रुपों व स्त्रियों के लिए 3 ग्रुपों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन फॉर मैन एंड फॉर वुमेन, यानी स्त्रियों के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग वर्गीकरण है। तो पहले हम पुरुषों के लिए वर्गीकरण देखते हैं, यानी फॉर मैन, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर मैन। पहला वर्गीकरण है इसमें फर्स्ट वर्ग, यानी कि फर्स्ट ग्रुप। इस ग्रुप में 18 वर्ष से कम आयु के लड़के आते हैं। पुरुषों के इसमें पहले ग्रुप में कितने 18 वर्ष से कम आयु के लड़के आते हैं। दूसरा वर्ग, जिसे सेकंड ग्रुप कहते हैं, इस वर्ग में 18 वर्ष से 34 वर्ष तक के लड़के और पुरुष आते हैं। कितने 18 से 34 वर्ष तक। और तीसरा ग्रुप, जिसे थर्ड ग्रुप कहते हैं, इस वर्ग में 34 से 41 वर्ष तक के लड़के तथा पुरुष आते हैं। और चौथा वर्ग, फोर्थ ग्रुप, इस वर्ग में वह पुरुष होते हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक होती है। ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ फिर दोबारा। पहले वर्ग में 18 वर्ष से कम आयु के लड़के आते हैं। दूसरे वर्ग में 18 से
34 वर्ष तक के लड़के तथा पुरुष आते हैं, और तीसरे वर्ग में 34 से 41 वर्ष तक के लड़के तथा पुरुष आते हैं, और चौथा वर्ग में वह पुरुष होते हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक होती है। ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम स्त्रियों के लिए, फॉर वुमेन। स्त्रियों का जो वर्गीकरण किया है, उनके 3 वर्ग बनाए हैं। पहला वर्ग, फर्स्ट ग्रुप, इस वर्ग में 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियां आती हैं, और सेकंड ग्रुप में इसमें 16 से 30 वर्ष तक की लड़कियां व स्त्रियां आती हैं, और थर्ड ग्रुप में इस वर्ग में 31 से अधिक आयु की स्त्रियां आती हैं। यानी संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि लड़कियों के लिए या स्त्रियों के लिए पहले ग्रुप में 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियां, और सेकंड ग्रुप में 16 से 30 वर्ष तक की लड़कियां या स्त्रियां, और तीसरे वर्ग में 31 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां आती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, क्या है ये राष्ट्रीय सेवा योजना? नेशनल सर्विस स्कीम, इसे शॉर्ट में हम NSS भी कहते हैं। यह योजना भारतीय शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर द्वारा 1969 में प्रारंभ की गई। इस योजना के द्वारा पढ़े लिखे युवकों की रुचियों में परिवर्तन लाकर उन्हें राष्ट्रीय सेवा की ओर लाया जाता है। इसमें भाग लेने वाले युवक युवतियां गंदी बस्तियों में जाकर लोगों को अपने कर्तव्यों से परिचित कराते हैं। इस योजना के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास, परस्पर मेलजोल तथा तालमेल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय खेलकूद संगठन, नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, से हम शॉर्ट में कह सकते हैं NSO। ठीक है, विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे युवकों को जो क्रीड़ा के क्षेत्र में ऊंचे स्तर के अधीन छुट्टियों के दिनों में विख्यात होने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर कोचिंग कैंप लगाए जाते हैं। होनहार विद्यार्थियों या खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ताकि खिलाड़ी अपने खेल को ऊंचा उठा सके। भारत में स्काउटिंग इन इंडिया, भारत में इसका प्रारंभ 1919 में किया गया। यह केवल यूरोपीय एवं एंग्लो इंडियन लड़कियों के लिए ही था। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय लड़कों के लिए स्काउटिंग की बुनियाद रखी। 1921 में लॉर्ड वेडेन पावेल, जो इंग्लैंड में स्काउट के जन्मदाता माने जाते हैं, भारत में आकर लड़कों की स्काउटिंग एसोसिएशन बनाई। उस समय इसके 2 संगठन थे, पहला लड़कियों की भारतीय गाइड एसोसिएशन और दूसरा हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन। 1947 के पश्चात मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, ने तीनों संगठनों को इकट्ठा किया। 1950 में इसका नाम स्काउट एवं गर्ल गाइड रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस योजना को 1952 में दिल्ली के साथ साथ सभी राज्यों में चालू की गई। इसमें राज्यों में प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञ चुने गए। प्रथम राष्ट्रीय भारतीय का प्रदर्शन 14 नवंबर 1989 को जवाहरलाल स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। इसमें 40,000 बच्चों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय योजना के कार्य, फंक्शंस ऑफ द इंडियन स्कीम, फंक्शंस ऑफ द इंडियन स्कीम। ठीक है, इसमें 4 कार्य हैं। नंबर 1, प्रारंभिक अवस्था से ही संगीत में व्यायाम की शिक्षा देना। नंबर 2, बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करना। क्रमांक 3, शारीरिक शिक्षा के कौशल में वृद्धि करना। और क्रमांक 4, मनोरंजन के द्वारा व्यायाम की शिक्षा देना। और नंबर 5, विशालतम संख्या में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन करना। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओके, थैंक यू वेरी मच।